घर का टेस्टी चटपटा मिर्ची फ्राई। अगर कभी रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो दोस्तों ये टेस्टी चटपटा मिर्ची फ्राई बना लेंगे ना, तो आप आराम से दाल चावल रोटी किसी के संग भी खा लेंगे। इतना चटपटा बनता है ना, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए देखिए हमने ले लिए हैं हरी मिर्च, ताज़े ताज़े हरी मिर्च हमने लिए हैं यहाँ पे। छोटे बड़े कोई से भी हरी मिर्च आप ले लेंगे। और क्या करेंगे, हरी मिर्च को पहले क्या करेंगे, देखिए हरी मिर्च देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलिए हरी मिर्च ले लेते हैं और उसके देखिए हमें इस तरह से कट करना है। तो पहले हरी मिर्च के जो हमें हेड पार्ट है ना, यानी कि माथे का जो पार्ट है, हमें उसे निकाल देना है और इस तरह से बीच से हमें कट करना है। तो दोस्तों मिर्ची फ्राई तो आप लोग बहुत बनाते होंगे और सभी के घर में लगभग मिर्ची फ्राई बनते होंगे, बट इस तरह से मिर्ची फ्राई एक बार बना लेंगे ना तो इतना टेस्टी चटपटा और इतना आसान तरीका देखकर आप भी कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बनाया। तो आप भी इस तरह से मिर्ची फ्राई बनाइएगा। तो एक बार मेरे तरीके को मिर्ची फ्राई देख लीजिए और फिर आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए बहुत ही आपको पसंद आएगा ये मिर्ची फ्राई की रेसिपी। तो चलिए बात करते करते यहाँ पे हमने मिर्ची को 2 भागों में कट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से मिर्ची को कट करिएगा 2 भागों में। लंबे मिर्ची को 2 भागों में काट लेना है। काटने के बाद देखिए, तो देखिए यहाँ जितनी मिर्ची थी हमने 2 भागों में काट ली। इससे क्या है ना, मिर्ची में मसाले जो डालेंगे ना अच्छे से चले जाएंगे मिर्ची के अंदर, और मिर्ची बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छे आते, बहुत ही अच्छे। तो चलिए मिर्ची को इस तरह से काट के क्या करेंगे, एक गैस में पैन को बैठाते हैं और उसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें हमें। उसके बाद इसे हम अच्छे से क्या करते हैं, चारों तरफ मिला लेते हैं ऑयल को। अब हमें कटी हुई मिर्ची को इसमें डालना है। याद रहे ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है ना, मिर्ची डालते ही ना ऑयल बहुत ज़्यादा मिर्ची चटकने लगती है। इसलिए हल्का गर्म ऑयल जब हो, यानी कि सरसों तेल जब थोड़ा हल्का ही गर्म हो, तभी ये मिर्ची को डाल दीजिएगा। उसके बाद इसे हल्के हाथों से चलाते रहिएगा। 1 मिनट तक हमें इस तरह चलाना है और मिर्ची को इस तरह से भुनना है, तेल में फ्राई करना है। मिर्ची अच्छे से फ्राई होने तक हमें वेट करना होगा। इस तरह से रुक रुक कर मिर्ची को फ्राई करेंगे। जब देखेंगे मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि इस तरह से देखिएगा मिर्ची के ऊपर थोड़े से येलो येलो जैसे धारी आ जाएंगी, यानी कि येलो येलो जैसा मिर्ची लगेगा देखने में, थोड़ा पीलापन आ जाएगा मिर्ची में। तो आप इस तरह से क्या करिएगा, मिर्ची को फिर समझेंगे कि हल्के मिर्ची फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद देखिए मिर्ची हल्का लगभग फ्राई हो चुका है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो स्वाद अनुसार नहीं, नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा हाई रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। उसके बाद कैसे ना बहुत चटपटा फ्लेवर आता है। उसके बाद क्या करना, मिर्ची में सभी मसालों को, जो मसाले हमने हल्दी और नमक, बाकी बिल्कुल भी मसाले हमने इसमें नहीं डाले हैं, इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी तरीका से हमने ये मिर्ची बनाया है, बहुत ही कम मसालों के साथ, पर खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। और इस तरह से मसालों को धीमी आंच पे हमें, याद रहे फ्लेम को एकदम लो ही रखना है, वरना मिर्ची जल जाएगी और मसाले भी जो है जल जाएंगे। इसलिए धीमी आंच पे हमें धीरे धीरे इसे एक मिनट तक भूनना है। तो जैसे ही मिर्ची भून जाए उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा खटाई डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब हमने आमचूर पाउडर ऐड किया है। हम बाद में थोड़ा सा नींबू का रस भी फ्लेवर के लिए डालेंगे। पहले हम खटाई को, यानी कि आमचूर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा ना सभी मसालों के साथ, और इसे बस 20 से 25 सेकंड तक हमें इसे थोड़ा सा भुनना है, चलाते हुए, ताकि सभी मिर्ची में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे तो ये चटपटी हरी मिर्च की अचार बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। तो आप भी एक बार इस पर बनाकर देखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब आप नींबू का रस डालिएगा। नींबू जो है यहाँ थोड़ा हार्ड हो गया था, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं डाला है नींबू, इसमें ज़्यादा डाल ही नहीं पाए हैं नींबू।
2-4 बूंदी नींबू का यहाँ पे गया है, क्योंकि नींबू जो है बहुत हार्ड हो गया इसीलिए। इस तरह नींबू का रस को भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मिर्ची फ्राई देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है सभी मसालों के साथ में। बस उसके बाद इसे 10 से 12 सेकंड तक भूनना है। भून के हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। और देखिए कितना टेस्टी मिर्ची देखने में लग रही है ना। तो देखिए टेस्टी चटपटा ये मिर्ची फ्राई दोनों तरफ से मसाले से कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है। अब एक बार इसे रोटी चावल किसी के पूड़ी पराठा किसी के संग भी खा सकते हैं। सब्जी अगर ना भी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आपके घर के लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मसालेदार भी नहीं है और बहुत कम मसालों वाली भी नहीं है। तो ये चटपटी तीखी मिर्ची रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा।